पाखी, वो ये यश हकलाते हुए बोल रहा था। पाखी ने जो भी देखा उसके बाद वो सदमे में पहुंच गई थी। यश किसी और लड़की के साथ था। ये देखकर पाखी ने अपने आप को होश में लाते हुए फिर से पूछा, यश, ये लड़की कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? क्या इसीलिए तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे थे? पाखी के सवाल पर यश के होठ चिपक से गए थे। वो पाखी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पाखी, प्लीज तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, प्लीज। वो उसे ऐसे बदला हुआ देख गुस्से से भर गई थी। उसे देखकर जैसे ही वो कुछ बोलने लगी तभी यश के कमरे से वो लड़की बाहर आई और पाखी को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था इतनी सुबह यश से कोई मिलने आएगा। उस लड़की को ऐसे खुलकर बात करते देख पाखी अपने सामने खड़ी यश का चेहरा देखने लगी, ये सोचकर कि वो लड़की उससे खुलकर बात क्यों कर रही थी। क्या वो पाखी से पहले मिल चुकी थी? उसी समय पाखी को चुप खड़े देख उस लड़की ने कहा, पाखी, आप मुझे नहीं जानते, मैं निधि हूँ, यश की फियोंसे। यश ने आपके बारे में बताया था, आप यश की बिजनेस पार्टनर है ना? फियोंसे? पाखी के मुंह से शौक में निकला। उस लड़की के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद पाखी के पैरों से जमीन निकल गई। यश ने किसी और लड़की से सगाई कर ली थी, वो भी उसके होते हुए। ये जानकर पाखी को खड़े खड़े चक्कर आने लगे। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरने वाली थी तभी यश ने उसे पकड़ लिया। निधि ने भी पाखी को सोफे पर बिठाते हुए पूछा, आप ठीक तो हो? मैं पानी लेकर आती हूँ। पाखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो गया। यश को किसी और के साथ देखकर वो जीते जी मर चुकी थी। उसका दिल ये सुनकर तहस नहस हो चुका था। यश ने उसके पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला, उसे इतना बड़ा धोखा दिया। यश ने पाखी की बुरी हालत देखकर पूछा, पाखी, तुम ठीक हो? ये सुनकर वो अपने होश संभालते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए वो उसी समय सब कुछ पीछे छोड़कर उसके फ्लैट से निकल गई। निधि जब पानी लेकर आई तो उसने पाखी को ऐसे जाते हुए देख पूछा, यश, इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे सदमे में क्यों चली गई? जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो ये इतनी शौक में क्यों लग रही थी? उसकी बातों का यश के पास कोई जवाब नहीं था और वो कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। सुबह जो भी कुछ हुआ उसे अपने दिमाग में किसी कोने में रखकर पाखी अपने ऑफिस आते ही काम करने लग गई। उसने अपनी सेक्रेटरी को अपने केबिन में बुलाकर कहा, अरेंज अ मीटिंग, आई वांट टू टॉक टू मार्केटिंग एंड सेल्स टीम। लास्ट मंथ जो सेल्स रिपोर्ट मिली थी उसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने आते हैं। ये क्या है? मार्केटिंग टीम के 2 एम्प्लॉयज छुट्टी पर चल रहे हैं। तुम अभी जाओ और सबको मेल करो, मुझे अभी सबकी खबर लेनी है। पाखी का कई दिनों बाद गुस्से वाला अवतार दिख रहा था। जेनी जल्दी से अपनी डेस्क पर गई। उसने वो काम किया जो पाखी ने उसे करने के लिए कहा था। दिन में मीटिंग के लिए पाखी जब कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जाने लगी तब उसने सुना आगे चल रहे 2 एम्प्लॉयज उसी को लेकर बात कर रहे थे। तूने सुना, मिस्टर यश और पाखी मैम के बीच इन दिनों बात नहीं होती है। मुझे तो लगता है उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इस पर दूसरे ने कहा, पागल है क्या? मिस्टर सिंघानिया ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने ऐसा किया तो उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरी कंपनी जानती है कि पाखी मैम के साथ उनका रिश्ता क्यों है। उन्हें सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए थी। पाखी जो उनके पीछे चलते हुए आ रही थी, उनकी बातों को सुनते ही उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपने लोगों के मुंह से ये पहले कभी नहीं सुना था। वो अपने मन में कहते हुए आगे बढ़ी, ये टाइम रोने का नहीं है। उसने कैसे भी करके आगे कदम बढ़ाया और उन 2 एम्प्लॉयज से आगे आ गई। उन दोनों एम्प्लॉयज ने जब पाखी को एक कदम से अपने पीछे से आते देखा तो डर के कारण जैसे उनकी सांसें रुक गई हो। और फिर उसके कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाने के बाद उसमें जो फीमेल एम्प्लॉय थी वो बोली, ओ माय गॉड, कहीं उन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली। इस पर दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, मुझे लगता है शायद उन्होंने सब कुछ सुन लिया। अब हमारा क्या होगा? वो हमें इस कंपनी से निकाल देगी। लड़की के इस डर को सुनने के बाद वो लड़का कुछ नहीं कह पाया। पाखी के कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उसका गंभीर चेहरा देख सबने उसे डरते हुए गुड आफ्टरनून कहा। वो बिना उन्हें कोई रिप्लाई दिए सबके सामने टेबल पर फाइल को जोर से रखते हुए हेड चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही सब धीरे से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठने लगे। वहीं पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के एम्प्लॉयज मौजूद थे। सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, ये सोचकर कि आखिर पूरी टीम को क्यों बुलाया गया है। तभी सेल्स टीम के मैनेजर खड़े होकर बोलने लगे,
लास्ट मंथ एन एम्प्लॉय रिजाइंड एंड देन हमारी टीम पर वर्कलोड बढ़ गया, जिसकी वजह से लास्ट मंथ के सेल्स टारगेट पूरे नहीं हो पाए। सेल्स मैनेजर की बात सुनने के बाद पाखी उनके राइट साइड बैठे मार्केटिंग मैनेजर की तरफ देखने लगी। पाखी की आंखों में भूल कर भी देखने की गलती ना करते हुए मार्केटिंग मैनेजर बोला, मैम, मार्केटिंग टीम ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने का सोचा है, पूरा प्लान भी तैयार है, वो बस 2 एम्प्लॉयज ने छुट्टी ले ली तो। दोनों मैनेजर को अपने सामने एक्सक्यूजेस बनाते हुए सुन उसका पारा चढ़ गया। उसने अपने हाथ में ले रखी फाइल्स को टेबल पर जोर से फेंकते हुए कहा, तुम्हें मैनेजर्स इसीलिए नहीं बनाया गया है ताकि आज तुम मेरे सामने एक्सक्यूजेस बनाओ। अगर टीम छुट्टी पर है, हायर मोर एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट द प्लान क्विकली एंड शो द डैम रिजल्ट्स टू मी एंड मिस्टर बैनर्जी, टेक अ लुक एट द सेल्स ग्राफ, पता चल जाएगा कि सेल्स टीम कितना काम कर रही है। और सौरभ, तुमने इस पोस्ट पर आने के लिए कितने वादे किए थे? डू यू रिमेम्बर दैट? क्या हुआ? मैनेजर की पोजीशन मिलते ही तुम इस कंपनी को सरकारी कंपनी समझने लगे। पाखी की डांट सुनते ही सबके सर नीचे हो गए। उसके दिल में पहले से ही गुस्से की आग जल रही थी, फिर अपने एम्प्लॉयज के काम करने के तरीके को देख तो उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर ही हो गया। दोनों टीम के मैनेजर ने माफी मांगी और कहा, मैम, हम आपको फिर से डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वी आर रियली वेरी सॉरी। मिस्टर बैनर्जी एंड सौरभ, यू गाइज नो व्हाट आई वांट, कीप दैट इन माइंड, अदरवाइज आई विल फायर यू बोथ। ये कहते ही पाखी सबके सामने गुस्से में चेयर से उठ गई। उसके जाने से पहले सभी एम्प्लॉयज खड़े हो गए और उसके जाने के बाद सब अपने में कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाखी इतने गुस्से में थी। कुछ देर बाद पाखी अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। उसी समय यश उसके केबिन में जल्दी में आया। यश को बिना देखे वो अपने कंप्यूटर पर चुपचाप काम कर रही थी। उसे ऐसे इग्नोर करते देख यश ने कुछ कहने से पहले अपने बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए गहरी सांस दी। फिर पाखी के टेबल के पास जाते हुए धीरे से कहा, पाखी, क्या हम बात कर सकते हैं? जो तुमने सुबह देखा वो सब कुछ अचानक से हुआ था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कल क्या हुआ। यश की बात सुनते ही पाखी ने गंभीर आवाज में कहा, यश, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। वैसे भी मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूँ, मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि तुम कल रात किसके साथ थे। पाखी, तुम मेरी बात तो सुनो। कल रात मैं और निधि। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, पाखी अपनी चेयर से उठते हुए फाइल को लेकर केबिन से बाहर आ गई। उसने अपनी सेक्रेटरी को वो फाइल दी और उसे फाइल में कुछ डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कहा। उसे ऐसे अपने आप को इग्नोर करते देख यश को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। बार बार उसे मुंह फेरते देख यश ने उसका हाथ पकड़ा और उससे जबरदस्ती करते हुए वहां से लेकर जाने लगा। यश को ऐसे पाखी को हाथ पकड़कर कंपनी के बाहर ले जाते देख वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा यश के सर पर गुस्से का भूत सवार था। पाखी दर्द में अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने साथ उसे सबसे दूर कंपनी की बिल्डिंग के रूफ टॉप पर लेकर आया, जहां उन्हें शायद कोई भी ना सुन पाए। वहां पहुंचते ही पाखी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या तरीका है यश? यश चिल्लाते हुए बोला, और क्या करता मैं? जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। उसे ऐसे बिहेव करते देख पाखी ने कहा, अब क्या बात करना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। फियोंसे यश, फियोंसे, लाइक सीरियसली? आखिर ये क्या मजाक है? तुमने मेरे होते हुए किसी और के साथ? तुमने मेरे लिए जो प्यार था तुम्हारा, वो क्या था यश? क्या वो झूठा था? और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बिजनेस पार्टनर थी, राइट? जो 2 साल से हमारे बीच में रिश्ता था, प्लीज टेल मी वो क्या था? तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो सीधा सीधा बोल देते। मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? एंड एट द एंड ऑफ दिस आई एम ओनली अ फकिंग बिजनेस पार्टनर फॉर यू। यश ने पाखी की तरफ उंगली करते हुए कहा, पाखी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये बोलते ही पाखी के आंखों में आंसू आने लगे। पाखी, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन 2 साल में एक बार भी तुमने मेरे साथ अकेले वक्त नहीं बिताया। तुम्हें हमेशा एक ही बात याद रहती थी, तुम्हें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसकी पहचान बनानी है। तुम्हें मेरा कभी भी ख्याल नहीं रहा। तुम मुझे बताओ, लास्ट टाइम हम दोनों ने एक दूसरे को किस कब किया था? यश की बातें उसके दिल पर तीर की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू देखने के बाद भी उन आंसुओं की कदर किए बिना यश ने अपनी पूरी बात बोली।
पाखी, हमारा रिश्ता रिश्ता नहीं था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है। निधि एक बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे टाइम देती है। मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जिसे सिर्फ अपना ख्याल हो और अपने बिजनेस का। पाखी, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। उसकी बात सुन पाखी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने तो क्या क्या सोचा था। वो और यश जिंदगी भर साथ रहेंगे। उसके लिए यश वो इंसान था जिससे उसे जीने की नई रोशनी मिली थी। उसकी बातें सुनने के बाद पाखी रोते हुए बोली, यश प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे एक चांस तो दो। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। उसकी इस बात पर यश हंसते हुए बोला, पाखी पाखी, मुझसे गलती हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मेरी दुनिया बनाओगी। वो उसकी तरफ मुंह फेर कर खड़ा था। पाखी ने पीछे से आकर उसे टाइट हग करते हुए कहा, यश प्लीज डोंट लीव मी। अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? आई रियली लव यू यश, प्लीज स्टे विद मी। उसे एक बार भी पाखी ने उन आंसुओं पर दया नहीं आई। उसने उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाया और उसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चला गया। पाखी का रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। उसकी आंखों का काजल आंसुओं से खराब हो गया। उसे यही लगने लगा कि अब वो क्या करेगी। उसी समय वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और जिस दरवाजे से निकलकर यश उसे छोड़कर गया था, उसी दरवाजे से निकलते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और ऑफिस के रेस्ट रूम में पहुंच गई। वहां जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने चेहरे को आईने में देखने लगी। उसका काजल और आई मेकअप बिगड़ चुका था। उसने अपने चेहरे की हालत को देखकर वॉश बेसिन में लगे पानी के नल को खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश की। लेकिन खूब सारा पानी चेहरे पर डालने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कुछ देर उसने ऐसे ही अपने आप को रेस्ट रूम में बंद कर रखा और आधे घंटे के बाद वो वहां से बाहर निकली। पाखी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर जब अपने केबिन की तरफ जाने लगी तो ऑफिस में मौजूद सभी एम्प्लॉयज उसे और यश को लेकर बात करने लगे। वो उन सबको इग्नोर करती हुई अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठ गई। उसने जेनी को केबिन में बुलाया। उसके आते ही पाखी ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, कॉल डिजाइन मैनेजर एंड मेल करो कि आज रात 10 बजे से पहले कोई घर नहीं जाएगा जब तक ओबरॉय होटल का प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। ओके, आई डू। पाखी को परेशान देखकर उसने पूछा, पाखी आर यू ओके? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी? यस जेनी प्लीज, कॉफी विथ 2 स्पून शुगर एंड क्रीम। ये सुनते ही जेनी वहां से चली गई और पाखी अपने काम में लग गई। उसने जब अपने ऑफिस में रखी फाइल्स देखी तो वो अपने मन को समझाते हुए बोली, पाखी ये टाइम रोने धोने का नहीं है, तुझे बहुत कुछ करना है। प्यार में धोखा मिलने के बाद पाखी का दिमाग सिर्फ काम और काम को लेकर सोचने लगा। उसे ना तो कुछ खाने का याद रहता था और ना कुछ पीने का। उसे घर गए हुए 2 दिन हो गए थे। उसे लगातार 3 दिन से बिना सोए काम करते देख पूरी कंपनी में बवाल मचने लगा था। उसे लेकर सब बात करने लगे थे, सिवाय कुछ लोगों के जो पाखी को करीब से जानते थे। जेनी उसे अच्छे से समझती थी। उसने पाखी को इस हालत में देखा तो वो परेशान होने लगी। उसके ऑफिस में आते ही उसने देखा कि चारों तरफ डॉक्यूमेंट्स और डिजाइन के पेपर्स फैले हुए थे। पाखी के बस कपड़े बदले हुए थे जो भी जेनी ने उसे घर से लाकर दिए थे। उसे लगातार काम करते देख जेनी चिंता में आ गई। उसने यश को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन यश का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसने यश की सेक्रेटरी से मदद ली तो उसे पता चला कि यश इंडिया में ही नहीं था। जेनी को और कोई रास्ता नहीं दिखा। पाखी की हालत देखकर उसे बस एक ही इंसान का नाम याद आया। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए पाखी के लिए नेहा को कॉल किया। कुछ देर बाद नेहा अपने पति के साथ भागते हुए टेस्ट ऑफ डेकोर के ऑफिस आई। नेहा ने सीईओ के ऑफिस के बाहर आते ही उसे घर के कपड़ों में और इधर उधर बिखरी हुई फाइल्स के साथ बैठे देखा। उसी वक्त उसने घबराते हुए ऋषभ से कहा, इसी वक्त हमें पाखी को यहाँ से निकालना होगा वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जेनी, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जेनी को सब कुछ समझाने के बाद नेहा अपने पति के साथ ऑफिस के अंदर आई और उसे ध्यान से देखते हुए उसे बिना कुछ बोले ही उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसे लैपटॉप पर किसी डिजाइन को सही करते देखकर नेहा ने धीरे से कहा, पाखी ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, तुम किसके लिए बना रही हो? उसे अचानक अपने ऑफिस में देख पाखी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। नेहा, तू यहाँ?
अच्छा वो तो खुद ही आ गई। देख कैसा लग रहा है, मैंने ये यश के लिए खास बनाया है। यू नो, ही इज गेटिंग मैरिड, सो सरप्राइज गिफ्ट फॉर यश एंड हिज वाइफ। यश किसी और से शादी करने जा रहा है? ये सुनते ही नेहा शॉक्ड हो गई। अब उसे समझ आ गया कि पाखी की इस हालत की वजह क्या थी। उसने अपनी दोस्त को दर्द में देखकर उसे गले लगा लिया और उसे गले लगाकर बोली, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। ये सुनने के बाद पाखी अचानक बेहोश हो गई। नेहा ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए पूछा, कौन सी बात? देखो, हमें पता करना होगा कि यश ने ऐसा क्यों किया। नेहा को ऐसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए देख उसने बेफिक्र होते हुए कहा, मिसेस खन्ना, आई डोंट नो ये बात कहाँ तक सही है, लेकिन पूरी कंपनी में ये बात फैली हुई है कि यश और पाखी का रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप का था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यश की तरफ से ये लव रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टनरशिप थी। नेहा के फिर से कंफर्म करने पर जेनी ने अपना सर हाँ में हिलाया। नेहा थोड़ा गुस्से में बोली, ये कैसे हो सकता है? और वो सब जो दोनों के बीच में था, क्या वो प्यार नहीं था? वो प्यार था या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सभी को एक बात पता थी कि मिस्टर यश ने कंपनी को जब ज्वाइन किया था तब वो 20% के शेयर होल्डर थे। दोनों के बीच 80-20 की पार्टनरशिप थी। इसका मतलब था कि ज्यादातर फैसले पाखी लेती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पाखी उन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी तो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए 50% पार्टनरशिप हासिल कर ली। ये बात मुझे 1 महीने पहले ही पता चली थी, जब मैंने मिस्टर यश को किसी से फोन पर बात करते सुना था। यश की असलियत सुनते ही नेहा गुस्से से भर गई। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यश ऐसा कुछ कर सकता था। नेहा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तो यश ने ये सब पार्टनरशिप के लिए किया था, उसे इन सब से क्या फायदा मिल जाएगा? मैंने तो ये भी सुना था कि कंपनी की और बढ़ने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ भी यश ने किया था। फिर सिर्फ पार्टनरशिप लेने के लिए प्यार का झूठा नाटक करना, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर हो रहा है। आई हैव नो आइडिया मिसेस खन्ना, बट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो यश की तरफ से कभी नहीं हुआ। हमेशा पाखी ही इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी। यश खुद में एक अच्छे फर्नीचर डिजाइनर है, जिस स्किल को देखते हुए पाखी ने उन्हें कंपनी में अलग जगह दी और साथ में वो उनके कॉलेज के दोस्त भी रह चुके थे। मिस्टर यश ने सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ही इस कंपनी के लिए काम किया, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट के डिसीजन और फाइनेंस की बात आती थी तब पाखी ही सब करती थी। जेनी के मुंह से इस बिजनेस पार्टनरशिप की कहानी सुनते ही नेहा सोच में पड़ गई। इस बात को लेकर कि आखिर यश ने सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए रिश्ते में आने का झूठा नाटक किया या कोई और बात है जो उनकी आंखों से छुपी हुई है। 2 दिन के आराम के बाद अब पाखी बेटर फील कर रही थी। उसकी दोस्त नेहा ने एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ा, इस डर से कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। यश का ऐसे अचानक किसी और से शादी करने का सदमा उसे लगा था। वो अकेले में रहते हुए और खोया करती थी। नेहा ने उसकी सेक्रेटरी को भी समझा दिया था कि पाखी को अकेले कहीं नहीं जाने देना। उसके लिए नेहा ने एक ड्राइवर को भी हायर किया था। पाखी ने पहले कभी ड्राइवर हायर नहीं किया क्योंकि उसे खुद कार चलाने का शौक था। एक दिन आराम करने के बाद पाखी कंपनी आई। उसने आते ही अपने आप को पूरी तरह से काम में लगा दिया। अभी वो अपने ऑफिस चेयर पर बैठी ओबरॉय होटल के रूम डिजाइन्स को लेकर डिजाइनिंग टीम के साथ बातचीत कर रही थी। उसने सबके आइडिया को लेते हुए कहा, गाइस, आई लाइक द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन्स। मुझे लगता है कि मिस्टर ओबरॉय इन डिजाइन्स को देखकर खुश हो जाएंगे। फिर उनके पास में खड़ी जेनी ने कहा, तुम कल ही मेरी एक मीटिंग मिस्टर ओबरॉय के साथ अरेंज करवाओ। पाखी ने सभी डिजाइन्स कंफर्म करने के बाद उसके सामने खड़ी डिजाइनिंग टीम को अपनी तरफ घूर कर देख कर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई बात है? इस पर मैनेजर उससे बोला, मैम, ओबरॉय होटल के लिए फर्नीचर डिजाइन मिस्टर यश के हाथ में है। उनसे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक हम फर्नीचर डिजाइनिंग का काम नहीं कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तुम यश के पास जाकर उनसे कंफर्मेशन ले लो। पाखी ने जब यश का नाम लिया तो उसके दिल में दर्द उठा, लेकिन उसने काम के बीच अपने पर्सनल मैटर साइड में रखते हुए अपने काम पर ध्यान दिया। तभी एक एम्प्लॉय ने जवाब दिया, मैम, मिस्टर यश कुछ दिनों से कंपनी ही नहीं आए हैं। हमने उन्हें पर्सनली कांटेक्ट भी किया लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब आप बताइए हम क्या करें?
पाखी और यश के ब्रेकअप होने के बाद यश ने कंपनी में कदम नहीं रखा था। इसी बात को जानने के बाद पाखी ने ऐसी हालत में जिम्मेदारी से काम लेते हुए कहा, मुझे फर्नीचर के डिजाइन भेजो, आई एम गिविंग यू द परमिशन टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ये कहते ही वो सबको विश्वास दिलाते हुए मीटिंग रूम से निकल गई। अपने केबिन में जाते ही पाखी ने देखा कि जेनी उसका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही जेनी ने घबराते हुए पूछा, पाखी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पाखी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ कहो, हाउ आर यू फीलिंग। जेनी के सवाल पर वो उसे देखने लगी और उसे देखते ही बोली, क्या तुम मुझसे सिर्फ यही पूछना चाहती थी। हाँ नहीं, मेरा मतलब एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था जेनी, देखो जल्दी बोलो, यू नो ना आई डोंट हैव टाइम। उसके कहने पर जेनी नजर झुकाए सोचने लगी। पाखी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे कहने में जेनी को इतनी मुश्किल हो रही थी। जेनी ने हिम्मत करते हुए कहा, पाखी, वो बर्थडे सरप्राइज के लिए तुमने जो क्रूज ट्रिप की टिकट्स बुक करने के लिए कहा था वो कंफर्म हो चुकी है। वो ट्रिप कल से ही शुरू होने वाली है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन वो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। बर्थडे सरप्राइज, यश का बर्थडे सरप्राइज। ये याद आते ही पाखी काम करते करते अचानक रुक गई। यश का बर्थडे अगले दिन था। ये याद आते ही उसका दिल भर गया। उसने कितनी खुशी से सरप्राइज प्लान किया था। उसने सोचा था कि इस बर्थडे पर यश से वो अपने दिल की बात कहेगी। जब वो उसे प्रपोज करेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लेकिन एंगेजमेंट रिंग तो किसी और के लिए थी। यश किसी और का होने जा रहा था। उसने यश के दिए हुए घाव को छुपाते हुए दिल को संभाला, लेकिन क्रूज ट्रिप याद आने से उसका घाव थोड़ा और गहरा हो गया। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। जेनी ने उसकी नम आंखों को देख माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी पाखी, आई एम रियली सॉरी। इसीलिए मैं कहने से पहले इतना घबरा रही थी। उसी समय पाखी ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोकते हुए कहा, कैंसिल द ट्रिप, अब मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है। पाखी, वो कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन मनी रिफंड नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही उसने हाथ में ले रखे पेन को जोर से टेबल पर रखते हुए कहा, जेनी, डू यू थिंक आई केयर? दैट ट्रिप डजंट मैटर टू मी एनी मोर एंड मैंने जो तुमसे कहा वो करो। पाखी की बात मानते हुए जेनी जैसे ही ऑफिस से निकलने लगी उसी वक्त कंपनी के सीईओ के केबिन में किसी ने एंटर करते हुए कहा, क्रूज ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। ऋषभ, ये क्या मजाक है? तुम जानते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम भी नेहा का साथ दे रहे हो।